नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर सख्ती लक्ष्य नहीं होगा पूरा तो खराब हो जाएगी अफसरों की एसीआर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बावजूद लोनिवी के जो इंजीनियर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में ढिलाई बरत रहे हैं, उनके एसीआर पर तलवार लटक गई है। यदि तय सीमा समय के भीतर उन्होंने सड़कों की हालत नहीं सुधारी तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, मुखवा में विराजमान होगी डोली। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे। गंगा की विग्रह डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम मार्कंडे मंदिर में करेगी। 3 नवंबर को गंगा की डोली मुखवा में शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएगी। उसके बाद 6 माह तक गंगा जी के दर्शन मुखबा गांव में होंगे। देहरादून में दिल्ली से आए रावण इस बार घट गया कद, बड़ी हो गई लंका, जाने क्या होगा खास। देहरादून में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के बाल युवा संघ की ओर से इस बार परेड ग्राउंड के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद घट गया है जबकि लंका बड़ी हो गई है। पिछली बार परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया था। समिति की ओर से परेड ग्राउंड के खेल मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका का दहन भी होगा। इससे पहले हर बार की तरह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रावण दहन के लिए पुतले को इस बार दिल्ली से बनवा कर मंगवाया गया है। डाटा सेंटर और वेबसाइटों का सिक्योरिटी ऑडिट ही नहीं किया गया, अब उठाया ये कदम। प्रदेश के एकमात्र डाटा सेंटर और तमाम सरकारी वेबसाइटों का सिक्योरिटी ऑडिट ही नहीं किया गया। साइबर हमला होने के बाद जब इसकी पड़ताल की गई तो यह पोल खुली। अब आईटी विभाग ने इसे लेकर सख्त रुख अपना लिया है। बिना सिक्योरिटी ऑडिट किसी भी वेबसाइट को शुरू नहीं किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में स्टेट डाटा सेंटर बना हुआ है। इस सेंटर में प्रदेश की IFMS, CCTN समेत तमाम वेबसाइटों का डाटा सुरक्षित किया गया है। नियम है कि साइबर हमले के प्रति व्यवस्थाओं की मजबूती परखने के लिए हर 3 माह में डाटा सेंटर का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। इसके उलट पिछले 2 साल से डाटा सेंटर का सिक्योरिटी ऑडिट ही नहीं किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर, 11,000 से अधिक ने किया आवेदन। शहर में रिसपना, बिंदाल समेत तमाम नदी नालों के किनारे वर्ष 2016 से पहले से पसरे अतिक्रमण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम से जवाब मांगा है, जिस पर नगर निगम ने सभी निर्माण ध्वस्त कर पुनर्वास का दावा किया है। अगले सप्ताह निगम को जवाब दाखिल करना है, जिसमें सभी मलिन बस्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वासित करने दलील दी जा सकती है। दून में वर्ष 2016 से पूर्व चिन्हित 129 मलिन बस्तियों में करीब 40,000 घर है। दशहरा पर्व को लेकर देहरादून में यातायात प्लान जारी, परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन। दशहरा पर्व पर आज शोभा यात्रा परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा पर्व को लेकर यातायात पुलिस की ओर से यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जो कि रात कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगी। ऐसे में शहरवासी यातायात प्लान देखकर ही घर से निकले। शनिवार को दशहरा शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान श्री कालिका मंदिर से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में पहुंचेगी। शोभा यात्रा श्री कालिका मंदिर, मोती बाजार, पलटन बाजार, राजपुर रोड, एसलेहाल होते हुए कनक चौक परेड ग्राउंड पहुंचेगी। इस दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मिले तो खैर नहीं, निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने न केवल वाहन का चालान करेगा बल्कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है। RTO शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े 6 अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन
अपराध में पहले 3 माह या 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। पहली बार भारतीय महिला ने माउंट जो ओयू पर फहराया तिरंगा, अकेले पूरा किया अभियान। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी समेत अन्य चोटियों में तिरंगा लहराने वाले कुमाऊं की बेटी शीतल राज ने एक बार फिर कमाल किया है। उन्होंने विश्व की 6 नंबर की चोटी माउंट जो ओयू पर फतेह हासिल कर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। 8 अक्टूबर को 8188 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर माउंट जो ओयू फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में अपना नाम दर्ज किया। वे अभियान पूरा कर वापसी कर चुकी है। अल्मोड़ा एसएसपी में गजब का जज्बा, खुद दौड़ लगाकर जवानों का लिया फिटनेस टेस्ट। पुलिस लाइन मैदान में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी देवेंद्र पींचा ने दौड़ लगाकर पुलिस बल को शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए दौड़ लगाई। ड्रिल, शास्त्राभ्यास, सैल्यूट, स्क्वाड ड्रिल आदि का अभ्यास कराया। मौके पर एसएसपी ने कहा कि एक रूपता एवं अनुशासन लाने समेत फिटनेस के प्रति प्रेरित करने को परेड का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस लाइन के परिवहन शाखा, व्यायामशाला, कर्मचारी बैरक व अन्य कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। नगर पालिकाओं में ओबीसी के पद बढ़े, पंचायतों में घटे। निकाय चुनाव से पहले पदों में हुआ बदलाव। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव से पहले एकल सदस्य समर्पित आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट से मेयर, पालिका चेयरमैन व नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों में बदलाव हो गया है। इसी महीने से निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिंह धामी को सौंप दी। अब इसी हिसाब से निकाय चुनाव होंगे। निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसका एक प्रस्ताव आएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सरकार तैयार, पर विभाग की तैयारियां अधूरी। सिंथेटिक ट्रैक करना है ठीक। उत्तराखंड को नए साल 2025 की शुरुआत में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विभाग और खेल संघ की तैयारियां अभी अधूरी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में जहां 15 या फिर इससे अधिक खेल होने हैं, उसके लिए सिंथेटिक ट्रैक को ठीक किया जाना है। ज्वाड़ी बाईपास के पास वाहन खाई में गिरा, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, 4 युवकों को किया रेस्क्यू। जनपद रुद्रप्रयाग ज्वाड़ी बाईपास के पास एक वाहन खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और 4 युवकों का रेस्क्यू किया। देर रात्रि को कोतवाली रुद्रप्रयाग के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को ज्वाड़ी बाईपास के पास एक वाहन खाई में गिरने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट रतूड़ा से मुख्य आरक्षी प्रदीप रावत के नेतृत्व में मैं रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। उक्त कार जिसमें 4 लोग सवार थे, जवाड़ी बाईपास के पास अनियंत्रित होने के कारण लगभग 100 मीटर नीचे खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स शामिल करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश। ओली में किए जाएंगे आयोजित। प्रदेश में अगले साल होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स शामिल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। विंटर गेम्स चमोली जिले के ओली में आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत स्की, स्नोबोर्ड, लूज, आइस हॉकी की स्पर्धाएं होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के जरिए राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देगी। दरअसल सर्दियों में ओली में देश विदेश से पर्यटक साहसिक शीतकालीन गतिविधियों का लुत्फ लेने पहुंचते हैं। यही नहीं, ओली में पूर्व में भी कई राष्ट्रीय स्तरीय विंटर गेम्स हो चुके हैं, लेकिन इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में ही इसे शामिल किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।